देश में नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही शायद एकमात्र स्टेडियम बचा है। दूसरे और स्टेडियम तो या तो बंद हो गए या फिर क्रिकेट खेलने के लायक नहीं बचे। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश का हर बड़ा क्रिकेट मुकाबला गुजरात के इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही करवाया जा रहा है। मानो देश में गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों के स्टेडियम अब किसी बड़े क्रिकेट इवेंट को करवाने के काबिल नहीं है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं और गुजरात से हैं? देश में किसी स्टेडियम पर सबसे ज्यादा सरकार ने खर्च किया है तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो गुजरात में है। प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं। शायद इसलिए दूसरे राज्यों को बढ़ावा देने की जगह सारा का सारा फोकस गुजरात पर अब बीसीसीआई का है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जरा गौर कीजिए, आईपीएल 2023 का उद्घाटन मैच कहां हुआ? गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच कहां हुआ? उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो गुजरात में। ये तो थी बात आईपीएल की, जिसको लेकर गुजरात पर ही फोकस किया गया। लेकिन अब बात है क्रिकेट वर्ल्ड कप की, लेकिन उसमें भी गुजरात पर ही सारा का सारा फोकस है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच कहां होगा? उसी गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां आईपीएल का उद्घाटन मैच हुआ था। और तो और क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भी गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा जहां आईपीएल का फाइनल मैच हुआ था। तो क्या बीसीसीआई ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अलावा देश में कोई दूसरा स्टेडियम इस काबिल नहीं है जो आईपीएल और क्रिकेट विश्व कप के ओपनिंग और फाइनल मैच को करवा सके? वैसे ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कितनी सुविधाओं से भरा हुआ है, ये आपने आईपीएल के फाइनल मैच को देखते वक्त देख लिया होगा, जब सरदार पटेल का नाम हटाकर 750 करोड़ की लागत से नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बनाया गया। अहमदाबाद में जब एक बारिश हुई तो ये स्टेडियम बेहाल हो गया। हर तरफ पानी ही पानी था। नदी, नाले और झरने सब इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिखाई देने लगे थे। आईपीएल के फाइनल मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दुर्दशा की स्थिति इतनी खराब थी कि यहां खाना कितनी सफाई से तैयार होता है इसका भी वीडियो सामने आ गया था। यहां की छतें कितनी मजबूत हैं, थोड़ी सी बारिश में ही टपकने लगती हैं, यह हाल भी सबने देखा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उद्घाटन के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विश्व के अत्याधुनिक स्टेडियम में से एक बताया था। लेकिन इस अत्याधुनिक स्टेडियम की पोल बीते दिनों आईपीएल के फाइनल मैच के दौरान खुल गई थी, जब बारिश के बाद मैदान को सुखाने के लिए बाल्टी और स्पंज का सहारा लेना पड़ा था। अमित शाह ने तब स्टेडियम की विशेषताओं के कसीदे पढ़ते हुए वादा किया था कि स्टेडियम में पूरी अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश आए, आधे घंटे के अंदर मैच को डिस्टर्ब करे बगैर आगे खेल शुरू किया जा सकता है। आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में कुछ और ही हुआ। 28 मई को होने वाला मुकाबला भारी बारिश के चलते रिजर्व डे यानी अगले दिन 29 मई के लिए स्थगित करना पड़ा था। 29 मई को तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ और गुजरात टाइटंस की पहली पारी बिना किसी बारिश की बाधा के समाप्त हो गई। लेकिन दूसरी पारी में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने केवल 3 गेंदें ही खेली थी कि तेज बारिश शुरू हो गई और खेल को रोकना पड़ा था। तो फिर आखिर क्या वजह है कि सारा का सारा फोकस इसी एक स्टेडियम पर किया जा रहा है?